बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा डायरी के साथ मैं हूँ बख्तुमान यूसुफज़ई। नाज़रीन, आज हम हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा में मौजूद हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी का बाकायदा इफ्तिताह साल 2002 में उस वक्त के गवर्नर और चांसलर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने किया था। हज़ारा यूनिवर्सिटी शाहराह कराकुरम पर वाक़िया है और उसकी दूसरी तरफ सी पैक की एक्सप्रेस हाईवे गुजरती है। इससे इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा होता है और इस इलाके में इस यूनिवर्सिटी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुल्क के कोने कोने से यहाँ आने वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ गुजरगाहें हैं, रास्ते हैं जो आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी में 4 एकेडमिक फैकल्टीज़ हैं, तकरीबन 400 के लगभग असातिज़ा हैं, इतने ही दीगर मुलाजिमीन हैं और मजमूई तौर पर यहाँ मुलाजिमीन की तादाद तकरीबन 900 है। तलबा और तालिबात की तादाद के हवाले से अगर हम आपको बताते चलें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के बाद ये खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोलमेंट हैं। हम आज आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दिखाएंगे, वहाँ पे तलबा और तालिबात की सरगर्मियाँ हम आपको दिखाएंगे। स्टूडेंट सर्विस सेंटर में जो सहूलियात दी जाती हैं, जो मालूमात दी जाती है, उनके बारे में तालिब इल्मों का क्या कहना है। एक तालिब इल्म से पूछते हैं कि यहाँ मिलने वाली सहूलियात और मालूमात के बारे में उनके ख्यालात क्या हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि यहाँ आपको किस किस्म की मालूमात मिलती हैं और इन सर्विसेज के बारे में आपकी राय क्या है। मेरा नाम नईर अहमद है और इधर हम जो है ना मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में हमें जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है। इधर हम एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, अपने रिजल्ट को मालूम करने के लिए हर किस्म की मालूमात इधर हमें मुहैया किए जाते हैं। सर, SSC जो हमारे पास स्टूडेंट सर्विस सेंटर है, यहाँ पे हमें बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं, जैसे कि हमारे एडमिशन के हवाले से, हमारी कंडेंस सेमेस्टर के हवाले से, सेमेस्टर फीस स्लिप, इसके हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिसाइड दैट, इसके अलावा भी हमारा कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है तो यहाँ पे जितने भी काउंटर्स पे लोग होते हैं हमें इजीली एक ब्रिज का काम करते हैं। हमारे और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ऐसा होता है कि हमें डिफरेंट ऑफिस में जाके उनके ऑफिसर से बात करने की जरूरत है, हमारा इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस सेंटर का क़याम 2020 में अमल में लाया गया है। वन रूफ के अंदर उनको एक इस तरह का सिस्टम दिया कि उनकी सारे इन्फॉर्मेशन या जो भी क्यूरीज हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो सारे हम यहाँ पे उनको सॉल्व कर सके। तो उनके लिए हमारा एक सेंटर जो है ये एज अ ब्रिज काम करता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट के दरमियान। तो इसका बेसिक जो मकसद है वो इज अ ब्रिजिंग, मतलब उसको वो है जो सारे रिसोर्सेज और सर्विसेज उनको हम बता सके कि यूनिवर्सिटी ने क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या रिसोर्सेज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ मतलब स्टाफ मेंबर्स हैं और कुछ हमारे जो है स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट जॉब हम ऑफर करते हैं और स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग भी देते हैं कि उन्होंने किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जॉब्स को, उन चीज़ों को उन्होंने वो करना है। और इसके अलावा हम उनकी जो भी सर्विसेज होते हैं, जो भी क्यूरीज होते हैं, वो आते हैं हमें बताते हैं, चाहे उनकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, उनकी क्लासेस से रिलेटेड हैं, टाइम टेबल से रिलेटेड हैं। सर, इसके अलावा हमारे जो बड़ा मतलब अभी वो चल रहा है वो एडमिशन्स का है। तो एडमिशन भी हम मतलब यहाँ से जो है एडमिशन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एडमिशन हमारे सारे ऑनलाइन है, तो वो इन्फॉर्मेशन या वो जो चीज़ें हम सारी उसमें वो देते हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी में 7 हॉस्टल हैं और इनमें जो 5 हॉस्टल हैं वो गर्ल्स हॉस्टल हैं और 2 जो हैं वो बॉयज़ हॉस्टल हैं। और ये जो हमारी कैपेसिटी है इन हॉस्टल में मोर देन 1000 स्टूडेंट हम अकोमोडेट कर सकते हैं। और यहाँ का जो हॉस्टल में स्टूडेंट है स्पेशली उनका ताल्लुक मैं कहूँ ये कराची से लेकर खैबर तक वाली जो बात है वो ऐसे ही है, लेकिन मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट है खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट के, आल सूबे डिस्ट्रिक्ट के, साथ हमारे ये नादरन एरिया आता है, साथ हमारे साथ ये बॉर्डर टच है AJK का। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट, और बड़ी खुशी की बात है यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन मतलब 60-40 वाला जो रेशो है वो यहाँ पे। और एक हमने स्पेसिफिक हॉस्टल जो है अफगान स्टूडेंट के लिए किया हुआ है, हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है, उसके तहत मतलब अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप के तहत मौजूदा हुकूमत ने एक स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की है। उसमें इस वक्त हमारे पास 41 स्टूडेंट हैं और अफगान स्टूडेंट उसमें सारे और MPhil और PhD वाले। ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन भी
हजारा यूनिवर्सिटी का एक अहम कंपोनेंट है। सर ये बताइएगा कि और क्या करता है, अभी तक आपने क्या किया है और हजारा यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट्स इस हवाले से क्या हैं? शुक्रिया। जिस तरह आपने बता दिया कि और एक ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, तो हमारी अचीवमेंट की जहां तक आपने बात की, और एक का बुनियादी मकसद प्रोडक्ट डेवलप करके उसको कमर्शलाइज करना है। लेकिन आपको पता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी आपको एक वक्त चाहिए होता है। तो इस हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे और एक की एक्टिविटीज जो है वो इस वक्त पीक पर हैं, जारी हैं। हम अपने रिसर्चर्स को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज उनको देके। उसमें ये है कि हमने उनके लिंक भी क्रिएट करवा दिए हैं, जो हमारा लिंकेजेस का विंग है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ, और उसमें लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री से हमारे पास प्रॉब्लम आ रहे हैं। उन प्रॉब्लम को बेस करते हुए हमने अपने फैकल्टी मेंबर और रिसर्चर को इनकरेज किया और एक स्कीम लॉन्च की हजारा यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट प्रोग्राम के नाम से, जो कि यूनिक है ऑफ इट्स नेचर हजारा यूनिवर्सिटी में। तो उसमें हमारे पास 27 प्रोजेक्ट लोगों ने दिए जो कि अप्लाइड नेचर के प्रोजेक्ट थे, और उसकी आप स्क्रूटनी जारी है। तो हम उन इंडस्ट्री के प्रॉब्लम पे काम करके उनको इंशाल्लाह सॉल्यूशन देंगे। डिपार्टमेंट 2008 में खोला इस यूनिवर्सिटी में, और बहुत मुख्तसर अरसे में उसने वो हाइट्स देख ले जो कि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में अभी तक वो उसी मायार तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे हमारा एमफिल, पीजी, बीएस और उसके साथ हेरिटेज मैनेजमेंट में हम मुख्तलिफ डिसिप्लिन में एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं। यहाँ से फारिग जितने भी लोग हैं वो खित्ते में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट न सिर्फ टीचिंग के साथ वो है, बल्कि ये 2 म्यूजियम्स भी चला रहे हैं जो कि वो पब्लिक को भी सर्विस दे रहे हैं और अपने लिए भी एज ए लैब भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आजकल वो चल रहे हैं, जिस तरह ईसीसी के एनआरपीयू प्रोजेक्ट है, नेशनल फंड मार्कल हेरिटेज से प्रोजेक्ट है, और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में पाक यूके गेटवे के प्रोजेक्ट है। इस इदारे के और इस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के फैकल्टी ने विन करके साथ डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को भी सर्व कर रहे हैं और साथ अपने स्टूडेंट को भी सर्व कर रहे हैं। म्यूजियम हमारा इधर जो कैंपस में म्यूजियम है हेरिटेज म्यूजियम के नाम से डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंडर चल रहे हैं, उसमें हजारा रीजन के जितना भी हेरिटेज है उसको भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, और साथ जितने भी एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन से मटेरियल आ रहे हैं वो भी साथ डिस्प्ले होता है और उसको स्टूडेंट को भी एक्सेस होती है, और जनरल पब्लिक भी अपने हेरिटेज की चीजों को आके देख भी सकते हैं और उसका टेस्ट ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेज की रीस्ट्रक्चरिंग अभी हाल ही में हुई है, और इसमें हमारे साथ 8 डिपार्टमेंट शामिल हैं, जिसमें लॉ, मैनेजमेंट साइंसेस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस्लामिक एंड रिलीजियस स्टडीज़, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये हमारे 8 डिपार्टमेंट शामिल हैं, जिसमें बीएस से लेकर पीएचडी तक के प्रोग्राम हमारे यहाँ जो चल रहे हैं। हमारी फैकल्टी में एक जर्नल रिकग्नाइज भी है एचईसी से वाई कैटेगरी में, और होपफुली वो नेक्स्ट मीटिंग में वो एक्स कैटेगरी में भी चला जाएगा। I am Amna Amir and I am currently enrolled in 8th semester of Law Department, Hazara University. I would like to mention here that our department is one of the prestigious department of Hazara University. It provides the students with a very friendly environment, and the teachers here are very skilled, they are professional, and they are very friendly. I would also like to mention here that this department of law occasionally arranges different workshops, seminars, and कुछ कॉम्पिटिशन्स भी करवाता है हमारा डिपार्टमेंट, सो एज टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एंड प्रिपेयर्स देम फॉर देयर प्रैक्टिकल लाइफ। हमारा जो डिपार्टमेंट है ये 2002 में उन डिपार्टमेंट में इसका शुमार होता है जो कि पायनियर डिपार्टमेंट थे, और उस वक्त हमने जो 25 स्टूडेंट्स थे उस वक्त शुरू किया था। अब हमारे पास मोर देन 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में अभी एनरोल्ड हैं। हमारे जो मेन प्रोग्राम्स हैं वो है बीएस माइक्रोबायोलॉजी, एमफिल माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी, और उसके साथ एमएलटी के साथ साथ अभी हमने एक रिसेंटली नया प्रोग्राम जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग या फास्टेस्ट डेवलपिंग एक प्रोफेशनल फील्ड है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, वो भी हमने अभी लॉन्च कर दिया है। हमारा जो विजन है वो ये है कि हम ऐसे प्रोफेशनल प्रोड्यूस करें कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो हेल्थ केयर है उसमें जितनी भी नीड्स हैं उसको वो कैटर कर सकें।
हज़ारा यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है और इसका नाम है सैयद अहमद शहीद लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के इंचार्ज वकास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, ये बताइएगा कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, इसकी टाइमिंग्स कितनी हैं, कब तक हैं, कितने स्टूडेंट्स डेली आते हैं और आजकल के जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आया कोई डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी है आपके पाइपलाइन में? शुक्रिया सर। हमारी जो लाइब्रेरी है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि 2020 से पहले जमील साहब के आने से पहले लाइब्रेरी पे इतना फोकस नहीं दिया गया। उस वक्त हमारी लाइब्रेरी सिर्फ एक हाल पे मुश्तमिल थी और जिसमें कोई राउंड अबाउट 30,000 के करीब बुक्स थी। सर के डॉक्टर जमील साहब के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी पे फोकस किया। अभी हमारी लाइब्रेरी एक हाल की बजाय 6 हाल पे मुश्तमिल है। हमारे पास 70,000 बुक्स हैं। इसके अलावा 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। हमारे पास एट अ टाइम स्टूडेंट्स 250 बैठ सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। लाइब्रेरी की टाइमिंग सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक है और जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमने डिजिटल लाइब्रेरी का आगाज़ किया है, जहाँ पे हमारे पास 30 लैपटॉप्स मौजूद हैं जिनमें HSC के जर्नल्स को उसके थ्रू स्टूडेंट को एक्सेस है और 40,000 के करीब जो बुक्स हैं वो उनको एक्सेसिबल है। फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी की एक बड़ी फैकल्टी है और इसमें जो है वो 6 डिपार्टमेंट हैं इस वक्त। इसमें बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, एग्रीकल्चर है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और जो पाइपलाइन में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इंशाअल्लाह उसमें एक DPT है, फिजिकल थेरेपी का डिपार्टमेंट और दूसरा फार्मेसी का है। जहाँ तक फैकल्टी की रिसर्च और जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ी अच्छी फैकल्टी है यूनिवर्सिटी के। KP की जितनी भी जो है बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट हैं उसमें बड़े अच्छे डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जिसमें बॉटनी डिपार्टमेंट है, काफ़ी रिच डिपार्टमेंट है, 16 फैकल्टी है, इसमें PhD है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2 यंग साइंटिस्ट हैं, उनकी अपनी वेराइटी है वीट की, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कंट्री लेवल पे है। और इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें भी मेडिसिनल प्लांट्स पे जो है 2 फैकल्टी मेंबर हैं, उनके पास प्रोजेक्ट है, वो कंजर्वेशन पे जो एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं उस पे काम कर रहे हैं। CRL का जो कॉन्सेप्ट है तो ये कि आमतौर पे दादा यूनिवर्सिटी में जितनी भी हमारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं इनकी अपनी रिसर्च लैब्स हैं, लेकिन एक सेंट्रलाइज रिसर्च लैब जिसमें लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हो उसकी ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। CRL हज़ारा यूनिवर्सिटी में इस वक्त हमारे पास जो इक्विपमेंट मौजूद हैं और जो रनिंग हालत में है उनमें हमारे पास जो है रियल टाइम PCR है, ठीक है। इसी तरह जो है तो GCMS है, TGA, DAE, पोलराइज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दीगर इक्विपमेंट है। ये हमारे स्टूडेंट्स की रिसर्च नीड्स को इस वक्त काफ़ी हद तक पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं कि जो अभी मजीद आने हैं और अनकरीब हमारे पास पहुंच जाएंगे, जिनमें HPLC है, FESM है और इस तरह के और महंगे इक्विपमेंट है। इनसे हमारी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि हम रिसर्च नीड न सिर्फ हज़ारा यूनिवर्सिटी की बल्कि पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के भी रिसर्च जो रिक्वायरमेंट है उनको कैटर करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ हम जो ऑफर कर रहे हैं ये अपनी नौयत का एक डिफरेंट किस्म का सब्जेक्ट है, एक फील्ड है जो कि इससे पहले हज़ारा में ऑफर नहीं हो रहा था और हज़ारा यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया कि आर्ट एंड डिज़ाइन को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया। 2009 में ये डिपार्टमेंट बना है और यहाँ इनिशियली हमने 4 स्पेशलाइजेशंस ऑफर करना शुरू की, जिसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन है, पेंटिंग है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन है और इंटीरियर डिज़ाइन है। इसके अलावा फोटोग्राफी और दूसरे सपोर्टिंग सब्जेक्ट भी हम इसमें ऑफर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का इंटेक हमारे पास शुरू में बहुत कम रहा, लोगों का इतना रुझान नहीं था इस फील्ड की तरफ, लेकिन अभी बहुत बेहतर हो गया है और तकरीबन 200 लोग यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं। और जो स्पेशल हमारी वो है, वो हमने MPhil ऑफर किया था
2009 में यहाँ आर्ट एंड डिज़ाइन में, जो कि केपी की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ आर्ट एंड डिज़ाइन में एमफिल या रिसर्च बेस्ड डिग्री ऑफर की जाती है। इसके अलावा यहाँ हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, हर सेमेस्टर के एंड पे स्टूडेंट्स का काम डिस्प्ले होता है, वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, और लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से हम आर्टिस्ट को बुलाते हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके काम को जो है देखते हैं, उनको थोड़ा इंकरेजमेंट मिलती है। इसके अलावा एक्सपोजर मिलता है, स्टूडेंट्स को हम ले जाते हैं गैलरीज में, म्यूजियम्स में विजिट्स करवाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका जो काम है वो इम्प्रूव होता है। स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें हमारे स्टूडेंट्स भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और कर रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के गेमें हैं जो कि हमारे इंटर कॉलेजिएट के कुछ अपनी गेम्स हैं, इंटर यूनिवर्सिटी की गेम्स हैं, इंटर क्लब की गेम्स हैं, इंटर डिपार्टमेंटल की गेम्स हैं। तो ये मुख्तलिफ गेमों में हमारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी रिसेंटली 2021 के जो इवेंट्स हुए थे उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के जोनल जो चैम्पियन है इस वक्त हमारे पास टेबल टेनिस के खड़े हैं असद, और ये हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और इसके अलावा नेशनल लेवल पे हमारे साथ ये मार्शल आर्ट के प्लेयर इस वक्त ताइक्वांडो के खड़े हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट ये करते रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस इनकी हो रही है, और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको भी ये ट्रेन करते रहते हैं। अब अगर हम देखें तो तकरीबन इस फैकल्टी के अंदर 10 डिपार्टमेंट हैं, और 10 डिपार्टमेंट में बड़े अहम डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह कि आपका अपना जो डिपार्टमेंट आपसे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, कंजर्वेशन है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, और इसी तरीके से आर्कियोलॉजी है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, और इस तरह के तकरीबन को 10-11 डिपार्टमेंट हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये फैकल्टीज़ होती हैं, तो ये हमारी जो मुख्तलिफ ज़रूरतें होती हैं सोसाइटी की या मुल्क की, उनको कैटर करने के लिए ज़ाहिर हम इनको इस्टेब्लिश करते हैं। तो जहाँ साइंसेज फैकल्टी की या बाकी फैकल्टी की अहमियत है, उनके पैरेलल जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है इसकी भी उसी तरह की अहमियत है। हमारे जो बच्चे हैं वो होटलिंग में जाते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाते हैं, और आपके मीडिया में बहुत सारे बच्चे हमारे इंडक्ट होते हैं। एजुकेशन साइड पर हमारे बच्चे काफ़ी तादाद में जो है वो जाते हैं। कंजर्वेशन स्टडी में हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आते हैं, और उस तरह उनको जॉब मिलती है। मौजूदा हुकूमत शजरकारी को खुसूसी तवज्जो दे रही है, और यही वजह है कि तमाम जो इदारे हैं उनके सरबराहान अपने अपने तौर पर अपने इदारों में पौधे लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये पैगाम भी दे रहे हैं हम और आप सबको कि आप भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वक्त हम हज़ारा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ के डीन साहिबान भी हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, प्रो वाइस चांसलर साहब हैं। हम यहाँ पे अब पौधा लगाएंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब हम इस खित्ते की बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं, तो हज़ारा यूनिवर्सिटी की अहमियत क्या है? तो ये आपको पता है कि रीजन वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, लेकिन इसमें आजकल ये जो सीपेक का प्रोजेक्ट है इस हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का वो है, एरिया है। और हज़ारा यूनिवर्सिटी इस वक्त अल्लाह के बल से दोनों जो मेन प्रोजेक्ट है KKH और सीपेक उसके बिल्कुल मिडल में, क्योंकि KKH तो बिल्कुल हमारे मेन गेट के सामने ही रोड है, और सीपेक मतलब 200 मीटर यूनिवर्सिटी से दूर है। तो इस वजह से इसका तो अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई यूनिवर्सिटी का भी और इस रीजन का भी। सर, हज़ारा यूनिवर्सिटी की मुआशी हालत इस वक्त क्या है? आया आपकी कुछ डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से कि वो हायर एजुकेशन के लिए या हज़ारा यूनिवर्सिटी के लिए कुछ मुख्तस करे रकम या मजीद फंड्स आपको दें? देखो, यूनिवर्सिटी को तो हर वक्त पैसे चाहिए। हायर एजुकेशन में ये है कि जिसमें चूँकि आपको पता है कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना वो टीचिंग के लिए फेमस नहीं है, यानी मशहूर नहीं होता टीचिंग के लिए। बाकी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, स्टैनफोर्ड है, ये क्यों ये मशहूर है? ये रिसर्च की वजह से मशहूर है। अब अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं,
वो रिसर्च जो सोसाइटी का काम आ जाए और पूरे जो ना कम्युनिटी का काम आ जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, तो उसमें ऑफकोर्स आपको पैसे तो मेन वो है कि आप उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस वक्त जो कास्ट ऑफ एजुकेशन है वो 134,000 रुपये है पर एनम स्टूडेंट पे जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट से 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे रहे, बाकी सब्सिडाइज है बाई द गवर्नमेंट से फंड्स से कुछ हम अपने भी जनरेट करें। तो हम बहुत कोशिश करें, इस वक्त हमारे कोई 30% तक स्टूडेंट को मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप से, और स्पेशली इसमें एहसास प्रोग्राम का जो PM का प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है उसमें इस वक्त 1600 तक स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे है। तो ये बहुत एक मेरे ख्याल में इस रीजन के लिए भी और सारे लोगों के लिए पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम्स है जो अभी तक हमने देखे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने तलबा तालिबात को खुसूसी तौर पे और जनरली जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं स्टूडेंट को तो ऑलवेज मैं जब भी उसके साथ इंटरेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ, क्लासरूम भी मैं जाता हूँ, तो उसको मैं अक्सर कि हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट वे टू मतलब सक्सेस के लिए आपने हार्ड वर्क करना होगा। और हार्ड वर्क जो है ना बल्कि ये तो कोई भी आप देखे जितने भी बड़े लोग बने हैं, या आप देखो हमारे जो फादर ऑफ नेशन कायद आज़म वो भी एक हार्ड वर्कर इंसान थे। तो इसी तरह अल्लामा इकबाल के एग्जाम्पल ले रहे थे, उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट रहे दुनिया में या पाकिस्तान में वो सारे हार्ड वर्किंग की वजह से मशहूर हो गए। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को ऑलवेज यही कहता हूँ कि डोंट लुक फॉर शॉर्टकट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। तो आप जो ना मेहनत करें, मेहनत ही से आगे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा डायरी में आज हमने आपको हज़ारा यूनिवर्सिटी की सैर करवाई, यहाँ की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमने आपको दिखाई, यहाँ की इंतजामिया से भी बात हुई, तलबा तालिबात से भी बात हुई। KP डायरी से बख्त ज़ुमान यूसुफज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।